से निवेदन करती हूँ, प्लीज सुनिए। पहले हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश। एक चमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। जी हाँ, देश किसी मटेरियलिस्टिक थिंग से नहीं बनता है, देश बनता है हम सब से। संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ कर्तव्य दिए हैं, ताकि हम अपने देश को आगे ले जा पाए। ये नुक्कड़ नाटक 4 दिनों में बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है और इसका ध्येय सिर्फ ये है कि आपको, हमको, सबको हमारे कुछ मौलिक अधिकार और कुछ कर्तव्य याद दिलाएं। कृपया इनका तालियों से स्वागत करें। और थोड़ा इसमें शांत रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि माइक उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों की आवाज़ हम तक पहुंच पाए। तो जितना शांत रहेंगे हम समझ पाएंगे वो क्या कहना चाहते हैं। शांत हो जाएं सब लोग। अफसोस की बात है कि हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, पर फिर भी हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। प्लीज थोड़ा सा साइलेंस हो जाइए। तो आइए हम आपको बताते हैं हमारे देश के अधिकार और कर्तव्य। अकेले नहीं भेज सकता। नहीं, मैंने कहा ना, जाओ जाकर सब काम करो। अरे मेरा लड़, आ गया तू? कहाँ गया था? अच्छा, शोर के साथ था, मजे किए? अच्छा, तुम्हें भी जाना है। बेटा बताओ कितने पैसे लगेंगे? उसकी चिंता मत करो, ये लो 30,000, जाओ जाके मजे करो। खामोश, आवाज नीचे। मैंने कहा तुम एक लड़की हो और तुम्हें बाहर अकेले जाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हुआ? मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी बाहर जाने का है, मुझे भी जीने का अधिकार है। लड़कियों को भी जीने का अधिकार है, लड़कियों को भी जीने का अधिकार है। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार की ओर। क्या कर रहे हो भाई? देख के नहीं चल सकते क्या? भाई तुम भी तो देख के चल सकते हो। एक तो तुम खुद गिर के चल रहे हो, सामने मुझे भी गिरा दिया, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। लंगड़ा कहीं का। मैं लंगड़ा हूँ, तुमने मेरा क्या दोष? तुम भी बताओ। लंगड़ा हूँ, तुमने मेरा क्या दोष? भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, मैं देश का नागरिक नहीं हूँ। समानता का अधिकार नहीं है। क्या समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आइए अब हम चर्चा करते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकारों के बारे में। ओए, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। अरे, इतने महंगे कॉलेज में तुम क्या कर रही हो? मैंने अपनी आगे की पढ़ाई से यहाँ पे एडमिशन लिया है। तुमने? और यहाँ? पर तुम तो एक
गरीब किसान की बेटी हो और इतना खर्चा। तुम इसकी चिंता मत करो, इसके लिए मुझे सरकार मदद करेगी। मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप से बढ़ोगी तुम? अंदाजा भी है आगे चलकर कितना खर्चा होगा? तुमने जो बोला है बोलो। मुझे आगे जाके डॉक्टर बनके देश की सेवा करनी है। डॉक्टर बनना है तुम्हें? पता भी है आगे चलकर कितना खर्चा होगा। और तो और तुम तो ठहरी गरीब किसान की बेटी, क्या करोगे आगे चलकर? कैसे उठाओगे इतना खर्चा? मैं गरीब किसान की बेटी हूँ तो क्या हुआ? शिक्षा कभी अमीरी गरीबी को नहीं देखती है। मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं अपने चौथे मौलिक अधिकार पर। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हें रेड सिग्नल दिखाई नहीं देता क्या? अरे भाई हटो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर तुम जल्दी में हो तो ऐसे रेड सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे क्या? ए भाऊ, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मेरे पापा ना यहाँ के एसपी है, एसपी। वो ना तेरी अकल ठिकाने लगा देंगे। अच्छा, तो तुम्हारे पापा यहाँ के एसपी हैं, फिर तो तुम्हारा डबल चालान करना चाहिए। लाइसेंस निकालो अपना। क्यों? मैं तो एसपी का बेटा हूँ। क्योंकि कानून सबके लिए समान होता है, चाहे वो ऊंचे पद का हो या नीचे पद का। सबका संवैधानिक कर्तव्य है। संवैधानिक कर्तव्य? हाँ, संवैधानिक कर्तव्य। संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें और इस नाटक के आखिरी मौलिक अधिकार की ओर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ओए, ये क्या कर रहा है तू? साथी, साफ सफाई। तू इसे साफ सफाई कहता है? चारों कोने के अंदर पड़े हैं। माफ कर दीजिए साहब। अरे, मालती से मार रहा तू? अरे, अरे रुको, इसे क्यों मार रहे हो? इसमें इसका क्या दोष? ये मेरा नौकर है। मैं जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ। और तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं मानता हूँ ये तुम्हारा नौकर है, पर तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। बेचारे की उम्र तो देखो, 14 वर्ष से भी कम लगती है। मैं ये पैसे देता हूँ, इससे इसका पूरा परिवार चलता है, इसलिए मेरा इस पे हक है। अच्छा, तो तुम इसे पैसे देते हो, इससे इसका पूरा परिवार चलता है, और तुम्हें पता है इसके लिए जेल भी हो सकती है। अरे जेल? वो क्यों भाई? हाँ जेल, क्योंकि ये कार्य शोषण